नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आज एक इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश कुमार अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन एजेंट है LIC के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव में। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम कह रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को। हाँ, ये मैं एक तो इसी माध्यम से मैं आप सब जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है या जिन्होंने पॉलिसी नहीं ली है, तो उनको एक तो मैं अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस का अवेयरनेस। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी करते समय हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, एजेंट को क्या बताना चाहिए, क्या नहीं है, क्या अपना डिटेल्स देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि एट प्रेजेंट हम लोग का अनक्लेम्ड काफ़ी हो रखा है। जैसे कई अगर डेथ क्लेम हो जाता है या मैच्योरिटी क्लेम होता है या सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम होता है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं नॉमिनी का नाम गलत हो रहा है, कहीं उनका पर्सनल जो पॉलिसी होल्डर का नाम कहीं मिस्टेक हो रहा है। वो पॉलिसी करते समय इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज के तारीख में तो हम लोग ये पॉलिसी करते समय उनका पूरा डॉक्यूमेंट छानबीन कर लेते हैं, नॉमिनी का भी छानबीन करते हैं। लेकिन आज से जो जिन्होंने 15 साल 20 साल पहले पॉलिसी किया है, तो उस समय हम देखते हैं कि उनका या तो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं रहता है, या उनका नाम सही नहीं रहता है, या नॉमिनी का नाम सही नहीं रहता है। कई बार हम लोग ऐसे भी देख चुके हैं कि नॉमिनी है ही नहीं, उन्होंने अपना नॉमिनी वही बना के रखे हैं, उनका वो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, उनका डेथ हो चुका है, लेकिन पॉलिसी में उन्होंने अपना नॉमिनेशन चेंज नहीं किया है। अच्छा। तो ये एक तो बहुत बड़ी बात है कि उनको जब भी उनका नॉमिनी अगर कुछ हो जाता है तो वो अपना नॉमिनेशन जरूर चेंज करवाएं। और नॉमिनेशन चेंज करते समय या नॉमिनेशन फ्रेश नॉमिनेशन करते समय वो एक चीज़ का ध्यान रखे कि वो जो नॉमिनी का नाम देते हैं उसका जो बैंक में जो नाम है या उनका पैन कार्ड या वोटर कार्ड में नाम जो है वही नाम दे, और स्पेलिंग कहीं भी मिस्टेक नहीं हो, और उनका अपना नाम, अपना जो पॉलिसी होल्डर का नाम है वो भी अपना चेक करें कि उनका कहीं पर मिस्टेक है नहीं। अगर कहीं पर मिस्टेक हो या कहीं पर भूल हो तो उसको भूल को सुधार के लिए तुरंत LIC को संपर्क करें, LIC के साथ में। अच्छा, जब कोई लोग जब नए खाता खोलते हैं LIC में या फिर उसमें इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो उसमें क्या क्या सावधानियां या फिर क्या ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, नए खाते खोलते समय तो एक ही सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हम जो अपना नॉमिनी का नाम दे रहे हैं ये सही है कि नहीं है, जो हमारा नॉमिनी है वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि LIC जब भी कुछ देखता है कि उनको परिवार को कि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, हम लोग का मेन ड्यूटी बनता है कि उनके बाद में उनका परिवार को आर्थिक सुरक्षा दिया जाए। तो कई बार हाँ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारा भाई का नॉमिनी या बहन का नॉमिनी, तो ऐसा नहीं होता है। उनका अपना पत्नी का या माँ का नॉमिनी बनाना ज़्यादा उचित रहता है। LIC डिनाई नहीं करता है कि उनका भाई का नॉमिनी हम नहीं लेंगे, लेकिन कल को अगर उनका पत्नी ने या माँ ने अगर क्लेम कर दिया, पत्नी ने क्लेम कर दिया, तो उनका क्लेम फिर कोर्ट में जा सकता है कि कोर्ट जो डिसीजन करेगा वही हो सकता है उसमें। तो ये सावधानी बहुत ज़्यादा बरतना जरूरी है, और विशेष करके नॉमिनी का जो पैन कार्ड में या आधार कार्ड में या वोटर कार्ड में जो नाम है वही नाम LIC को दिया जाए तो सबसे बेहतर है। तो जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि इंश्योरेंस करवाते वक्त आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं और क्या क्या बातें जो है वो आज सामने आ रही है ये इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत। राजेश जी, ये बताइए कि इसमें जो नॉमिनेशन और असाइनमेंट की जो बात आती है उसके विषय में अगर आप। हाँ, नॉमिनेशन एक तो ये हो गया कि आप पॉलिसी करते समय नॉमिनी दे रहे हैं, और असाइनमेंट एक तो दूसरी चीज़ होगी। जैसे आप पॉलिसी करने के बाद में अगर उस पॉलिसी का अगर कहीं आप बैंक में असाइन करते हैं, लोन लेते समय बहुत समय आप किसी संस्था को ये पॉलिसी वहाँ पर असाइन कर देते हैं उसको, तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप असाइन करते समय उसका आप डेट तो दे देते हैं, लेकिन उसका डेट देने के बाद में आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते उनके साथ में कि मैंने कौन कौन सा डेट दिया है उनको, और आप भी भूल जाते कि मैंने कौन सा डेट दिया है। और उसके बाद में कोई भी संस्था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो उस डीड को अपने नाम में करवा लेते हैं LIC में, और पार्टी को बहुत बार पता भी नहीं लगता है कि मैंने कौन सा डीड या सर्टिफिकेट बॉन्ड उनको दे दिया है, और उसके बाद में वो अपने घर में ढूंढते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। बाद में जब मैच्योरिटी होता है या डेथ क्लेम होती है तो वो बैंक के पास में डीड पड़ा रहता है, या उस एक ये भी हो सकता है कि जैसे आपने कोई लोन लिया हो और उसके एवज में आपने LIC का बॉन्ड बैंक को दे रखी हो, और आपने लोन किस्त पूरा कर दिया उनका पूरा, और आपको LIC ने बैंक ने या किसी संस्था ने आपको डीड वापस कर दिया हो, तो आपको उसमें ओनरशिप चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी को डीड देते हैं कोई भी लोन के अगेंस्ट में, तो उसका आपका टाइटल डीड पूरा ख़त्म कर देता है बैंक।
उसका आपका कोई भी टाइटल नहीं रहता उसका, और जो पॉलिसी डीड जो पॉलिसी होल्डर है उसका टाइटल वहीं पर ख़त्म कर देता है और बैंक उस डीड को अपने नाम में कर लेता है। तो उसका जितना भी मैच्योरिटी या डेथ क्लेम जो भी होता है पार्टी का, वो बैंक के पास में चला जाता है। तो जब लोन कंप्लीट हो तो ये सावधानी बरतनी जरूरी है कि वो अपना डीड बैंक से वापस ले ले, और बैंक से वापस लेके उस डीड को क्या करेंगे, LIC में रीअसाइनमेंट करवाएं। रीअसाइनमेंट का मतलब है कि जो बैंक का ओनरशिप है वो ओनरशिप कैंसिल करवाने को हम रीअसाइनमेंट बोलते हैं। और रीअसाइनमेंट कराने के बाद में उसमें फ्रेश नॉमिनेशन आप डलवाएंगे कि अभी नॉमिनी कौन बैठेंगे उसमें। तो उसमें क्या होता है कि डेथ में जब डेथ क्लेम आती है तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनको परिवार को टाइमली डेथ क्लेम मिल जाती है। अच्छा, डेथ क्लेम जो है वो टाइमली मिल जाती है, और नॉमिनेशन चेंज करवाने की भी प्रक्रिया जो है वो आप बता रहे हैं। हाँ, नॉमिनेशन चेंज करवाने का मैं ये बता रहा हूँ कि अगर नॉमिनी कुछ हो जाता है, नॉमिनी अगर डेथ हो जाती है तो आपको तुरंत दूसरा नॉमिनी को वहाँ पर रखना है कि जैसे कि हम बात की जानकारी हमको देना है, ऑफिस को देना है या हमको देना है कि हमको देने से हम तुरंत वो काम आपका हम करवा देंगे कि नॉमिनेशन चेंज। नॉमिनेशन ही बहुत बड़ी चीज़ है कि जब तक नॉमिनी नहीं रहती तो हम पेमेंट किसको करेंगे। तो ये चीज़ आपका कोर्ट के पास में चला जाएगा, और वो कितने साल लगेंगे, लिटिगेशन प्रॉब्लम है, बहुत साल लग जाते हैं, तो वो अनक्लेम में हमारा पड़ा रहता है पैसा। तो अच्छा, इसी से जुड़े हुए कुछ और अगर जानकारी अगर आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहें तो क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें देखिए, एक तो नॉमिनेशन असाइनमेंट तो ये चीज़ तो आपको है ही, और भी बहुत सारी आपको जानकारी सावधानी रखना ज़रूरी है। जैसे एड्रेस है, आपका पता जो है आपका पता सही रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो प्रीमियम है, आपका प्रीमियम टाइमली भरना बहुत ज़रूरी है। अभी LIC ने एक चीज़ ऐसा कर दिया है कि अगर आप 3 साल प्रीमियम भरते हैं, 3 साल तक आपका कोई प्रीमियम फेल नहीं होता है। हम सभी को इससे यही आग्रह करते हैं कि आप प्रीमियम का ज़रूर ध्यान रखें, आप प्रीमियम को टाइमली भर दिया कीजिए, क्योंकि आप प्रीमियम नहीं भरेंगे तो आपका परिवार को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर क्लेम डिले हो सकता है आपका, या तो क्लेम कटिंग हो सकता है आपका। तो अगर आप 3 साल कंटिन्यू प्रीमियम भरते हैं, उसके बाद में अगर कुछ हो जाता है तो LIC का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कम है, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और एक तो जो एजेंट्स है, जो सीनियर एजेंट है, उनका एक तो रिपोर्ट चाहिए, और रिपोर्ट के बेस में ही LIC पूरा का पूरा क्लेम सेटल कर देता है। उसमें कोई इंक्वायरी वगैरह की कोई ये नहीं रहती है। 3 साल तक ही इंक्वायरी रहती है। 3 साल तक? हाँ, 3 साल तक ज़्यादा इंक्वायरी होती है LIC की। अच्छा। कोई भी पॉलिसी करने के बाद 3 साल के भीतर में अगर उनका कोई क्लेम हो जाए तो LIC पूरी इंक्वायरी करती है, लेकिन अगर उनका 3 साल कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर इंक्वायरी का कोई दरकार नहीं है, कोई IR रिपोर्ट नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए। सिर्फ एजेंट्स का जो सीनियर एजेंट है उनका एक रिपोर्ट चाहिए, प्लस डेथ क्लेम चाहिए, प्लस नॉमिनी का जितना भी डॉक्यूमेंट है, उनका बैंक का अकाउंट है, उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो ID प्रूफ है वो सबमिट करना है, तो उनको क्लेम मिल जाएगी। तो आज की ये कार्यक्रम में इंश्योरेंस जागरूकता मूलक जो कार्यक्रम में हमारे साथ तो राजेश जी जुड़े हुए थे, इनसे हमने बातचीत की और बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो सामने आई है, और वो आप सभी दर्शकों तक आज हमने पहुंचाने की कोशिश की है। आगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।